एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। ये पैनल आखिर में रखा गया है, यहां से आप ये समझिए कि आग की लपटें नहीं निकल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस वक्त में ये पैनल हो रहा है दुनिया भर में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत सारी खबरें आ गई हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है मंडे मार्केट का कि मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि जो खबर आई है उस खबर से दुनिया भर में खलबली मची है। इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, तमाम खबरें आ रही हैं। कतर ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है, अलग अलग खबरें बार बार आ रही हैं। अब ऐसी खबरें जब पहले आती थी तो गोल्ड मार्केट में क्या एक्शन होता था वो देख के लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि अब मंडे के मार्केट में गोल्ड सिल्वर में होने क्या वाला है और मंडे के मार्केट में क्या होगा। मंडे के मार्केट में जो होगा वो क्या लंबे समय तक चलेगा, ये सब इस पैनल से बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता है। सब अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। पैनल की शुरुआत करूं उससे पहले गोल्ड पे एक कविता है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उनके लिए अभी के माहौल में ये बहुत जरूरी है जानना समझना कि गोल्ड मार्केट में हुआ क्या है। तो गोल्ड है या आग का गोला। जब गोल्ड में बड़ी तेजी आई तो मैंने 4 लाइन की कविता लिखी थी कि गोल्ड है या आग का गोला, ट्रंप ने ऐसा ऐसा बोला, भाव हो गया 1,90,000 रुपए तोला। तेजी वालों की भर गई झोली, मंदी वालों का खाली हो गया झोला। और जी बिजनेस है चैनल ऐसा अकेला जिसने सबसे पहले आपको बताया था गोल्ड में होगा बड़ा खेला। और एग्जैक्टली बड़ा खेला हो चुका है। लेकिन अब कोठारी जी, अब आज जो हुआ है सर इजराइल ईरान यूएस के बीच में, क्या आपको लगता है कि इस खबर पे भी मार्केट उतनी तेजी से ही रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा जो जब पहले इस तरह का रिएक्शन आया था उतना ही रिएक्शन आएगा, या आपको लगता है कि रिएक्शन की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी इस बार? देखिए मृत्युंजय जी, जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो $200 का प्रीमियम हो जाता है। आपने देखा होगा यूक्रेन रसिया हुआ, तो अभी ऑफशोर मार्केट में भी अगर आप देखोगे 5450 का प्राइस अभी ऑलमोस्ट कोट हो रहा है, यानी क्लोजिंग हुआ था 5267 पे, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और अभी 5450 तो ऑलमोस्ट $200। और नो डाउट है ये लोग हर चीज फ्राइडे को ही करते हैं। समझ में नहीं आता, वीक में और भी तो 5 दिन है, 4 दिन और है, अपन उनको सिर्फ फ्राइडे, और वो भी ऑफ मार्केट, जब मार्केट पूरा न्यूयॉर्क बंद होता है उसके बाद में ही प्राइस मूव होता है। आपने देखा क्लोजिंग 53 आसपास हो गया था बट मार्केट क्लोज 5267 पे था। तो नो डाउट है प्रीमियम होगा। और ये ईरान इज अ वेरी रिस्की। ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ पॉपुलेशन है और ईरान सीधा बैठने वाला है नहीं है। उन्होंने अभी कतार पे किया है, फिर अबू धाबी पे भी किया है। तो अगर ये रहेगा तो मुझे लगता है धीरे धीरे वी आर अहेड मूविंग टू वर्ल्ड वॉर 3। तो बहुत मुश्किल है ये जो ईरान पे इस्लामिक कंट्री के ऊपर अटैक करना। मुझे लगता है कि इसका बहुत उल्टा रिएक्शन आएगा। गोल्ड $6,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। $6,000 तो कुछ है ही नहीं सर। अभी लोग कह रहे हैं कि 5,500 कोट हो रहा है ग्लोबल मार्केट। नहीं, ईरान वॉर तक, और उसके आगे गया तो फिर और आगे जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप करें कि आगे जाएगा तो और आगे जाकर। चिराग जी, आपको क्या लगता है? दुनिया में वो कहते हैं कि यहाँ पे सब शांति शांति है, तो ये गाना बदल गया, यहाँ पे सब अशांति अशांति है। तो क्या होने वाला है मंडे के मार्केट में, ये बताइए सर। सबकी मतलब यह समझिए कि जितने ज्वेलर यहाँ पर हैं सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंडे को क्या होगा। देखिए फिलहाल तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स कैसे जाता है। क्योंकि आप संडे को क्या होगा मतलब प्रिसाइसली कि उसके पहले संडे में क्या होगा वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा कि अगर आप जो डिजिटल गोल्ड ट्रेडेड प्लेटफॉर्म्स है जैसे पैक्सोस है या एक्सीड्रास है, आप वहां पे देखें तो ऑलरेडी 5,500 सोना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कल के दिन एस्केलेट हो जाता है तो जैसे मृत्युंजय आप जानते हैं हमारा $6,000 का टारगेट था इस साल के अंत तक, $6,000 आपको एक हफ्ते में आते हुए दिखाई देगा। तो बात यह है कि अब ऐसा पॉइंट है, ये बताना मैं कहूंगा मूर्खता होगी कि गोल्ड कहाँ जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि गोल्ड पे नेगेटिव व्यू ना बनाए। जब तक इस तरह का दौर चलते रहेगा तब तक ये सोचना कि गोल्ड 6,000 पे जाके रुक जाएगा, 6,500 पे जाके रुक जाएगा या 5,500 पे जाके रुक जाएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ी मूर्खता होगी। ओके, परफेक्ट। लेकिन किशोर जी, ये सवाल पूछने का हमारा मकसद ये था कि क्या आपको लगता है कि अब
ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल खबर जब भी आती है तो मार्केट का रिएक्शन होता है, लेकिन क्या मार्केट की इंटेंसिटी अब कम हो रही है? जैसे मान लीजिए पहले ट्रम्प गुस्सा करते थे तो 25% टैरिफ बढ़ाते थे, इस बार वो गुस्सा करके भी 5% ही बढ़ा पाए। अलग अलग जो उनके आर्टिकल्स हैं उसके तहत उनके पास पावर ही उतना है। तो क्या आपको लगता है कि बेशक खबरें आ रही हैं अलग अलग नई नई, लेकिन अब उन खबरों पर मार्केट का रिएक्शन उतना इंटेंस नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था? सो अगर हम शॉर्ट टर्म नॉइस जो है अभी जो जियोपॉलिटिक्स को लेकर जो नॉइस है अभी वीकेंड वाला, अगर इसको हटा के हम देखें स्ट्रक्चरली गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है? फर्स्ट वाज दैट डी डॉलराइजेशन, भाई धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड से बाहर डॉलर से बाहर आके थोड़ा बहुत जो गोल्ड का रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। ग्लोबली मिसट्रस्ट है, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था उसको ऑल द ब्रोकन वर्ल्ड जो बोलते हैं अभी, एंड ट्रेड इंटेंसिटी कम हो गया है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स, ऐसा आप लिस्ट बनाते जाएंगे 10 फैक्टर्स रहेंगे। सो वो सारे फैक्टर्स है, उसके ऊपर से ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हुआ था, रशिया यूक्रेन हुआ या पहले भी ईरान इजराइल का या इजराइल पैलेस्टीना का एंड गाजा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, दीज आर वेरी लोकलाइज्ड इवेंट्स है। बट अगर ये एक्सपैंड नहीं हुआ था, मार्केट थोड़ा डर गया था पहले, बट देन मार्केट डाइजेस्टेड की दिस ये जो है लोकलाइज्ड इवेंट्स जो है लोकलाइज्ड ही रहने वाला है। अभी जब भी ये एक्सपैंड होता है, फॉर एग्जांपल अभी जो आज का जो सिचुएशन है, ये 2-4 कंट्रीज को फर्दर एक्सपैंड होते हुए जो कंट्रीज जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। ये टिट फॉर टैट जो रिएक्शन है वो कितना बड़ा होने वाला है हम गेस नहीं कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चरली अगर आप ये नॉइस को साइड में रखे एंड अगले 2-3 साल का व्यू बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो ऊपर जाते रहेंगे। और जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स से, रिटेल से, कि भाई अगर आपका पर्पस अगर सही है तो आप प्राइस नहीं देखना चाहिए। सिमिलरली जहाँ पे ये जो रूम में बैठे हैं सब ज्वेलर्स है, उनको एक्चुअली प्राइस का वॉलेटिलिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। सो दे हैव टू स्ट्रक्चर देयर बिजनेस इन सच ए वे कि उन ये हालात से निपटना नहीं पड़े, एंड उनको अभी आज ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि मंडे मार्केट क्या खुलेगा। तो ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ये जरूरी है इस दौर में, इससे आप बच नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस इन सच ए वे। ये बात ठीक है, लेकिन ये सलाह वैसे ही है जैसे हर कॉल के पहले एनालिस्ट बोलते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये अलग बात है कि लोग लगाते कम हैं। तो जो बात किशोर जी कह रहे हैं ये बात ठीक है कि मंडे मार्केट की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा इसमें से कोई ऐसा ज्वेलर होंगे जो मंडे की मार्केट की चिंता नहीं कर रहे होंगे। खैर, लेकिन रनीशा अब आप बताओ, मैं सिंपली, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब मार्केट एक तरफा रैली दिखाता है, तेजी आती है, तो उस वक्त लोग मंदी बोलने से बहुत डरते हैं, और बेशक वो तेजी जस्टिफाइड हो ना हो, लेकिन उसको लोग जस्टिफाई करते हैं, और बबल का पता तब तक नहीं चलता है जब बबल वो फूटने नहीं लगता है। इनफैक्ट जब चांदी 4,20,000 हुई, $120 ग्लोबल मार्केट में, तो उस वक्त चांदी के आसपास ऐसी कहानियां बुंदी गई कि पता नहीं चांदी मिलना बंद हो जाएगा या चांदी का प्राइस पता नहीं आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अगले ही दिन 2 लाख रुपए चांदी नीचे थी। अब आप बताइए कि क्या ठीक है, जो फैक्टर आ रहे हैं उस पर गोल्ड का मार्केट रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड होगा, क्या वो सस्टेनेबल होगा? थैंक्स मृत्युंजय। सो बिफोर टॉकिंग कि ये एक बबल है कि नहीं, वी शुड अंडरस्टैंड कि फंडामेंटली 3 स्टेजेस होते हैं कोई भी रैली के। या तो वो एक बबल हो सकता है जो 6 से 1 साल तक रहता है, फिर बर्स्ट हो जाता है। सेकेंडली साइक्लिकल रैली हो सकती है कि 2-2.5 साल चली कोई पर्टिकुलर रीजन पर, जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स आए या फिर जैसे कोविड आया था, उसके बाद फिर हमने देखा प्राइसेस नीचे आ गए, सो दैट वाज अ साइक्लिकल रैली। और तीसरा मार्केट होता है, वो होता है सेक्युलर बुल मार्केट। तो कमोडिटीज में एंड पर्टिकुलरली गोल्ड में सेक्युलर गोल्ड मार्केट जब भी या सेक्युलर बुल मार्केट स्टार्ट होता है वो 8 से 10 साल तक चलता है। एंड प्रीवियसली हमने देखा है ऐसे सेक्युलर बुल मार्केट्स जो आए थे वो 1970 में आया था, 1971 से 81 तक। फिर हमने देखा था 2001 से 2011 तक आया था। तो ये 2 बार सेक्युलर बुल मार्केट आ चुके हैं गोल्ड मार्केट में। एंड मुझे लगता है कि इस बार ये 3rd टाइम सेक्युलर बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका है, जो 2020 में स्टार्ट हुआ था जब कोविड स्टार्ट हुआ था।
तब गोल्ड की प्राइस अराउंड $1500 थी एंड सिल्वर की प्राइस अराउंड $12 थी। तो उसके बाद मार्केट डायनामिक्स काफी चेंज हो चुके हैं। आप देखेंगे जो एक गोल्ड हिस्टोरिकली एक जो प्रिडिक्टेबल स्टोरी के हिसाब से चलता था कि रियल इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, इन तीनों चीजों में क्या आ रहा है उसी हिसाब से गोल्ड की प्राइसेस नीचे ऊपर आती थी। बट नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, बहुत सारी चीजें आर कमिंग इनटू प्ले एट वन मोमेंट एंड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स एक साथ इतने पॉजिटिव हो गए हैं, हर तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो या फिर स्पेकुलेटिव डिमांड हो, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, सेंट्रल बैंक डिमांड हो, ईटीएफ डिमांड हो, हर तरह से सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि लगता है कि स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है गोल्ड। एंड आई थिंक जब भी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट होता है तो प्राइजेस पहले भी 20 गुना 30 गुना बढ़ी है। एंड अभी आप इस बार का स्ट्रक्चरल बुल मार्केट देखें तो गोल्ड सिर्फ 4 गुना बढ़ा है और सिल्वर 10 गुना बढ़ा है। तो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ स्पेस। कितना गुना बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? जो प्रीवियस बुल मार्केट हुए हैं उसमें 20 गुना से 30 गुना तक प्राइजेस बढ़ी थी। प्रीवियस बियर मार्केट में? बियर मार्केट में आप नीड टू चेक, उसके बाद प्राइसेस गिरती भी है। कोठारी सर बता सकते हैं सर, आपने तो बहुत सारे बियर मार्केट भी देखे हैं, तो जब गोल्ड जो- गिरा है सर कितना कितना गिरा मैं है? लंबे जरा बुल मार्केट की बात कर रही हूँ, हम नए लोगों को बता दीजिए 10-10 सालों की। नहीं, कोठारी सर बता सकते हैं, इनका तो लंबा अनुभव। सर जो पहले जब गिरावट आती थी, मतलब तेजी तो सब लोग जानते हैं कि कब कब आई है। देखिए हमने गिरावट कितनी आई है? ब्रदर्स के टाइम पे $49 सिल्वर देखी थी और उसके बाद में $4 में हमने उंडिया जी के टाइम पे $4 देखी थी हाँ, ये भी और सुनिए। उसके बाद 80-90% सेल ऑफ भी आता है। yes. और उसके बाद में $4 से फिर हमने देखा था आई थिंक $45 हाँ, $45 के बाद में फिर $12 देखा था। $12, गोल्ड 1000 के बाद में $251 देखा था। $251। हाँ, $1000 का गोल्ड 251 हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखें जब आप तेजी वाली बात सुनते हैं। हाँ, और फिर 2000 ऊपर में 1000 को फिर ब्रेक करके 2000 पे गया। उसके बाद में मेरे ख्याल से 1070-80 डॉलर आया था। हाँ, $1080 और वो उस टाइम पे $1080 के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने 200 टन गोल्ड खरीदा था। फर्स्ट उन्होंने परचेज सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ने 200 टन बाय किया था 1089 या 69। उस टाइम पे मैंने लिखा था दिस इज द बॉटम प्राइस। अच्छा, ओके, और उसके बाद में वो प्राइस फिर वापस आई भी नहीं। परफेक्ट, ठीक बात है। और ये भी इतिहास भी बताता है कि सोने चांदी की चमक तो ठीक है, लेकिन इस चमक के पीछे की कहानी क्या है ये भी जानना समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब अजय जी आप बताइए, आप टेक्निकल चार्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं, आप बताइए कि टेक्निकल चार्ट इस वक्त क्या बोल रहा है गोल्ड को लेकर? क्या टेक्निकल चार्ट भी कुछ अलार्मिंग इंडिकेशन दे रहा है या टेक्निकल चार्ट के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है गोल्ड सिल्वर के आउटलुक को लेकर? नमस्कार। देखिए टेक्निकल 5-7 तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर अच्छी तेजी आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन आएगा और काफी पैनल पे मैंने बताया भी था। तो जनरली हम लोग अगर पिछले 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ठीक है ना, गोल्ड 18-20% टूट जाएगा, लेकिन बड़ी बात है 20% टूटना। चांदी 35-40%, बट वो जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप, चाइना स्क्वीज ये जो क्रिएट हुआ है तो ये थोड़ा डिले हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि जनवरी में गोल्ड 28% बढ़ता है और 24% टूटता है। तो टेक्निकल वाले भी खुश, जो टेक्निकली हम बोलते थे आरएसआई बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, करेक्शन आना चाहिए, लेकिन वो तेजी करने के बाद हो गया। हाँ, एक चीज ये है कि जो मैंने 26 जनवरी को एक राइटअप भी डाला था, दिस इज अ मीनिया, बिकॉज आप चाहे 1970, 1980 या 2011, तो जब भी ये रैली एंड होती है तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और वो दिख रहे हैं। आज चाहे मार्जिन्स, वॉलेटिलिटी, आज जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो हमने एक्सट्रीम पिछले 10-15 सालों में इतना देखा नहीं है। और साथ साथ में अभी इंपॉर्टेंट ये आपको समझना है कि मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। आज पहले इक्विटी के अंदर जो मोमेंटम था, जैसे बोलते हैं करण अर्जुन, 2 करण अर्जुन पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलती थी। अब जैसे ही 2023 के बाद हमने देखा कि इक्विटी के अंदर अल्फा बनना कम हो गया है, तो लोगों को क्रिप्टो दिखाई दिया। अब क्रिप्टो में भी हमने देखा 50% का फॉल आ गया, तो पैसा जाएगा कहाँ? देखिए पैसा रुकता नहीं है। अब वो दिखाई दिया सोने चांदी में, एंड इसी की वजह से लास्ट हमने अगस्त से जो रैली देखी है वो मोमेंटम क्रिएट है। आज कोई भी कमोडिटी जब रॉ मटेरियल के तौर पे हम काम करते हैं उसमें इतनी वॉलिटिलिटी जनरली इतनी लंबे समय तक चलती नहीं है। बट जिस ढंग से हमने देखा कि फाइनेंशियलाइजेशन हुआ इस प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, अब फाइनेंशियलाइजेशन हो चुका है, तो फाइनेंशियल पैसा आएगा तो ये मोमेंटम रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अभी कोई भी लेवल बताना, जैसे चिराग ने भी बोला कि ये लेवल्स अब लेवल वाली चीजें नहीं है, बट हाँ
यहाँ से आप ये मान के चलिए, जो हमने अभी एक ट्रेलर देखा कि प्राइजेस 45% टूटता है, आप कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आज असेट क्लास में बताया जाता है कि 20% अगर कोई भी असेट क्लास टूटता है तो उसकी कमर टूटती है, मतलब वो रैली एक बार खत्म होता है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है, अब ठीक मुझे है। लग रहा है जो हाँ। 3-4 साल से जो फैक्टर्स थे Noted, वो yes. अब मैच्योर हो रहे हैं। हाँ। इसके लिए कॉशियस होना जरूरी है। हाँ, ठीक है, सावधान तो रहना ही है। लेकिन सजीव जी आप बताइए सर, अभी जो ग्लोबल सिनारियो है, एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एक तरफ टैरिफ का तमाशा है। टैरिफ को लेकर रोज खबर आती है, ट्रम्प धमकाते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक डिसीजन दिया हो अगेंस्ट में, लेकिन वो मानेंगे नहीं, और जो भी देश टैरिफ की आड़ में उलटफेर करेंगे उनको बहुत ही सीरियस नतीजा भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों का मतलब गोल्ड के लिए अब है क्या, क्या बचा है? क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें अभी ठीक होने वाली नहीं है, और अगर नहीं होंगी तो फिर गोल्ड का मार्केट तो रुकने वाला है नहीं? आपको भी ऐसा लगता है? Good evening. What I say first is volatility is a good friend if you're on the right side of the market, and it's a worst enemy if you're on the wrong side of the market. Because right now, the volatility of the gold is so much that, as he said, that it breaks the back of any common man. Now, going into the market analysis, what we look into it is the coefficient correlation between the markets of gold versus dollar versus Bitcoin versus crude oil and versus inflation. As gold is a good hedge against inflation as well as against geopolitical tension. Now, currently, we are right now in the geopolitical tension. So, whenever the coefficient correlation goes into positive tone, that means the gold is going to go up along with the other guy. That is, over the opposite side of the market, like Bitcoin. If it is going into the negative correlation, then Bitcoin falls out and gold goes up. In January effect, if you look at it, every correlation against gold was positive. Every correlation was positive. Even the S&P index versus gold was positive. That means that अभी ये S&P index भी ऊपर जाएगा तो gold भी लेके जाएगा. So every drop the gold was taking up. Now the scenario has little change in the February. Some of the correlation has changed into negative, especially the dollar with gold. So my outlook is, if you ask me, for the next quarter, yes, there is a geopolitical tension, but I would be looking at the dollar as a stronger tool. Now, if you see in the month of February 2026, apart from the gold price right now, we have RBI reserves raised up to record high. In dollar terms, China has raised up to record high. European Union has raised up to record high. So there is a huge amount of dollar demand coming in, which is the first safe haven. ठीक, ओके, So फेयर इनफ। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में है। लेकिन किशोर जी, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, क्योंकि तेजी की वजह आप अगर आज की दुकान में किसी चाय दुकान वाले को पूछेंगे, पान दुकान वालों को, तो वही बता देगा तेजी क्यों है गोल्ड में। लेकिन मंदी का रीजन किसी के समझ में नहीं आता है। जब चांदी 4,20,000 की 2.5 लाख चांदी हो गई, तब भी किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, और ना तो किसी ने इंडिकेशन दिया था इस बात का। अब आप जरा बताइए कि मैं 2-3 सिनारियो आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ये बात हो रही थी कि अब डॉलर की डोमिनेंसी खत्म हो रही है ना, कि डॉलर खत्म हो जाएगा, अल्टरनेट करेंसी आ जाएगी, उसका एक इम्पैक्ट है। यूएस में अब रेट कट को लेकर जिस तरह से ट्रम्प एग्रेसिव थे, पिछले फेड चेयरमैन पे भड़के थे कि नहीं रेट कट करो, नए चेयरमैन आए, तो नए चेयरमैन जब आए, अब अमेरिका में अनाउंस हुआ उनका नाम, तो लोगों को ये लगा कि अब ये इनका अप्रोच हो सकता है कि रेट कट वाला हो, लेकिन निकला उल्टा। वो उनका अप्रोच है महंगाई कम करने वाला अप्रोच, और महंगाई कम करने का मतलब यह है कि डॉलर थोड़ा आपका हो सकता है कि स्ट्रांग हो जाए, और हुआ भी, और हो सकता है कि रेट कट की रफ्तार थोड़ी धीमी हो। तो इतनी जल्दी मार्केट को समझ लेना कि ट्रम्प का मूड क्या है। अगर मान लीजिए रेट कट जल्दी नहीं होती है, मान लीजिए डॉलर उतना वीक नहीं होता है, टैरिफ को लेकर ट्रम्प बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबा नहीं चलता है, तब क्या कोई बड़ी गिरावट, बड़ा करेक्शन हम गोल्ड में देखेंगे? मैं बड़ा करेक्शन की बात कर रहा हूँ, छोटा नहीं। छोटा तो वैसे आ जाता है बिना किसी वजह के। मैं फर्स्ट थिंग ये कि सिल्वर में जो करेक्शन है, मैंने आपके शो में ही बोला था कि फर्स्ट टाइम 2 साल के बाद मैं बोला था खत्म हो गया, और उसी का पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे डाला था आपका ही। नहीं, 4 लाख पे आपने कहाँ बोला था कि 2 लाख चांदी हो जाएगी? 3,20,000 में ही बोला था, उसके ऊपर मेरा समझ के बाहर था। लेकिन 4 लाख में किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की 2.5 लाख की चांदी हो जाएगी। मैं खुल के बोल रहा हूँ इस पैनल के सामने, जितने भी एक्सपर्ट हमारे पैनल में आ रहे हैं शो में, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी कि 4.25 लाख पे बोल दे कि 2.25 लाख की चांदी हो जाएगी, लेकिन हो गई। मैंने हिम्मत दिखाई थी, अलग बात है, अभी भी पोस्ट मेरा पड़ा आप तो हुआ है। 2 लाख से ही मंदी में थे। नहीं, 2 लाख से मंदी नहीं, 4-4.25 लाख पे हमने डायरेक्टली बोला अरे था। आपको तो सिर्फ इस बोलना रेट है, पे आपके चांदी पास नहीं पोजीशन खरीदी थोड़ी है, है। लेकिन चांदी की उस चांदी को और उस तेजी को जस्टिफाई आप लोग कर रहे थे अलग अलग वजह से कि नहीं ये हो गया है, चांदी गिरेगी नहीं, लेकिन हुआ वो।
नहीं नहीं हाँ हाँ, अनुराग जी ने बोला था बहुत yes. लोग ने बोला एक्चुअली हाँ। ये मृत्युंजय नहीं बोला सो टारगेट से बोला हाँ तो बिकॉज सी हम एनालिसिस आपको जो भी लॉजिकल आप कंक्लूजन देते हैं कि कहाँ तक है तो हमारा 95 था 95 के ऊपर हमने भी बोला कि हमको समझ में नहीं आता 95 के ऊपर मेरा 95 है उसके ऊपर मोतीलाल का रिपोर्ट नहीं आया राइट ना 4 लाख बोला हम लोग ठीक है वो दूसरी बात है आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई मंदी का क्या फैक्टर है जिस दिन मंदी का फैक्टर आएगा तो मंदी का फैक्टर भी बोलेंगे एज ऑफ नाउ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि मंदी का फैक्टर्स क्या है आप अगर बोलेंगे ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यार कल ट्रम्प बदल जाएंगे ये सारे एंड हो जाएंगे ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो एनालिसिस ऐसा नहीं चलता है देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकिन हो सकता है ना इसको आप अरे ये वो तो नहीं, बहुत कुछ हो नहीं, सकता नहीं, है आप यूनिवर्सल ट्रूथ ये मान के क्यों चलते हैं कि ट्रम्प हमेशा रहेंगे आप ये क्यों मान के चलते हैं कि इजराइल ईरान का युद्ध पूरी जिंदगी चलती रहेगी ये भी तो नहीं मान के चलना चाहिए ना ये तो मिस कैलकुलेशन है ना मेरे पास मार्केट तो 3 साल है ट्रम्प के पास वो तो दिख ही रहे हैं राइट और अभी का जो जियोपॉलिटिक्स मेरे को 3 सॉल्यूशन साल जब ही है तक ना आप देखिए हो सकता है उससे मिड टर्म में कुछ बदल जाए मिड टर्म इलेक्शन भी तो होने वाले हैं बात करेंगे ना अभी कहाँ बात कर रहे हैं लेकिन 3 साल आपको- तो तेजी है नहीं, लेकिन जब आप बहुत लंबा आउटलुक देते हैं किशोर जी तो आपको उन फंडामेंटल्स को भी देखना चाहिए नहीं, और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मुझे याद है कि ये गोल्ड का आपका टीवी पे आज का ही आउटलुक होता है बहुत लंबा आउटलुक नहीं हम तो आगे की बात करते हैं कि भाई साल के आखिर तक गोल्ड कहाँ एक जाएगा साल का होता है 1 साल के ऊपर जो भी मार रहा है वो तुक्का ही मार रहा है 1 साल के ऊपर किसी का विजिबिलिटी नहीं है राइट वो जो भी है इट्स वेरी डिफिकल्ट सो एनालिसिस ऐसा नहीं हो सकता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में एनालिसिस नहीं हो सकता है जो आपको विजिबिलिटी दिख रहा है उसके ऊपर ही हो सकता है सो अगर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा तो क्या होगा या जिस दिन चेंज हो जाएगा उस दिन बदल मैं जाएगा उसी का सारे पूछ रहा एनालिस्ट हूँ, बदल उस दिन जाएंगे उस दिन क्या होगा जो नहीं, जो मैंने बताया तो देखिए, हो सकता है ना भाई अभी तो अभी So, Fed- अगर जब तक बदलेगा कहाँ पे बैठेंगे उस हिसाब से अगर $6,000 में नहीं नहीं बदल जाता किशोर है जी ये क्या? आप ना अपनी बात को ही काट रहे हैं एक तरफ आप कहते हैं कि डॉलर खत्म हो जाएगा ये भी तो हाइपोथेटिकल ही है ना अभी नहीं, इतनी नहीं। जल्दी ये कह देना कि डॉलर खत्म हो जाएगा नई करेंसी आ जाएगी अमेरिका से ट्रस्ट खत्म हो गया सिर्फ एक अमेरिका के एक राष्ट्रपति तो ट्रम्प है नहीं इसके बाद भी नए प्रेसिडेंट आएंगे वहां पर फिर तो भी सिर्फ ट्रम्प के दम पे हम ये कह देना कि यूएस पे भरोसा खत्म हो गया खत्म ये भी हो जल्दबाजी है ना खत्म हो चुका है जल- वो तो कैसे खत्म हो चुका है नहीं, Trump- 3 साल बाद फिर बहाल हो जाएगा नहीं, वो। आप आर्ग्यूमेंट करने से नहीं होता है ना 3 साल के बाद मान लीजिए दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे तो तो फिर ट्रस्ट बहाल हो जाएगा ये आर्ग्यूमेंट हो गया सिर्फ एक ट्रम्प जो है देखिए सर मैं एक चीज कोई भी बोलता हूं, देश सुनो ना एक मिनट बात। कोई भी देश किसी एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति पे नहीं चलता है राइट ठीक है उसका एक टेन्योर होता है राइट एक टेन्योर में आप ये जजमेंट नहीं दे सकते कि अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का ट्रस्ट खत्म हो गया है। मैं एक शॉर्ट में बोलूं हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं शॉर्ट में बोलूं एक्चुअल में ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन हाँ बिल्कुल ठीक वो बात। धंधा कर रहा है Exactly. आप अभी समझ नहीं रहे हो हाँ वो अभी आप जो 4,20,000 से 2,50 आया ना ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की थी हाँ किसी ने एनकेस किया बाइंग किया नहीं किया अब सिल्वर 3 लाख के ऊपर बाइंग करेंगे हाँ जब नीचे आता है तो लोग के हाथ भाग जल जाते जाते हैं हैं तब खरीदते पर नहीं आप सोचो कि इस रेट के ऊपर भी और उस टाइम पे मैंने क्लियर कहा था कि चाइना इज अ लॉन्ग हॉलीडेज है 15 दिन 20 दिन बंद है और चाइनीज मार्केट जब तक मेन प्लेयर मार्केट में नहीं है मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं थी ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीडे चल रहे अपने यहाँ पे ठीक बात तो वो पक्का बिजनेसमैन है सब लोग चांदी एक ही नाव में जा रहे थे सब एक तरफ ही जा रहे थे अब एक तरफ में जाने से क्या होगा या तो डूबने वाला है एग्जैक्टली यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ बराबर बार-बार। और उनको माल चाहिए हाँ। और ऐसे तो कोई बेच नहीं रहा था बिल्कुल। इवन प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे मेरे पास अगर 2,50,000 की है तो मुझे पूछता है कोठारी जी क्या करो अब 4 लाख हो रहा है पूछने की जरूरत है नहीं है पर फिर भी पूछ रहे हैं तो उस तरफ क्या एक तरफ सब लोग एक ही नाव में बैठ रहे थे तो Exactly. उसको एक झटका देना जरूरी जरूरी और था। उसे माल बटोरने के लिए नीचे लाया है बिल्कुल ठीक बात लेकिन सर ट्रेंड सवाल वही है रिवर्सल ना। नहीं है हाँ ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल रिवर्सल नहीं है आप समझो मेरी बात को नहीं नहीं वो ठीक बात है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बोल कि- रहे हैं मंदी इज ट्रेंड रिवर्सल वो तो मेरे पास नहीं है। जिसकी जितनी 120 ताकत थी वो खड़े रहे नहीं। नहीं ताकत थी उनके माल उड़ गए एग्जैक्टली लेकिन सवाल वही है जो आपने कहा कि $120 पे सिल्वर सबको खरीदना था 4,20,000 पे सबको खरीदना था 2.25 लाख पे किसी को नहीं खरीदना है एग्जैक्टली तो वो मैं डर वही बैठता बोल है रहा ना हूँ बहुत मन लोग में। खरीद रहे हैं आज भी मार्केट में बहुत लोग खरीद रहे लेकिन आप देखिए कि जो दिवाली का सिचुएशन था दिवाली में चांदी मिल नहीं रही थी प्रीमियम पे चल रहा था अभी डिस्काउंट पे चल रहा है अभी डिस्काउंट पे चल रहा है मार्केट में गोल्ड भी डिस्काउंट पे सिल्वर भी डिस्काउंट पे है खैर मैं आता हूँ उस मुद्दे पे मैं सिंपल ये इसलिए पूछ रहा हूँ इन लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग तेजी की बात तो हम करते ही हैं सबके मन में ये सवाल है ये सब जानना चाहते हैं कि क्या करेक्शन की बात बेमानी है बिल्कुल नहीं आना है मतलब करेक्शन का मतलब मैं छोटा मोटा नहीं $200-500 की बात नहीं कर रहा हूँ क्या किसी जो बात कोठारी जी ने इतिहास बताया कि
$1,000 का गोल्ड $200 पे आ गया था, क्या वो कहानी रिपीट होगी या अब वो कहानी रिपीट नहीं हो मैं सकती? वही बोल रहा हूँ, $1,000 का जो गोल्ड 200 में आया है ना, वो ट्रेंड रिवर्सल है, वो करेक्शन नहीं है। ये बुल मार्केट करेक्शन जो है ना, आपको 5-10% 20% जो आता है, वो करेक्शन है, बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड अप है। सो करेक्शन कभी भी आ सकता है, कोई भी बुल मार्केट में, वो इक्विटी का बुल मार्केट हो, कमोडिटी का बुल मार्केट है, करेक्शन आता है। करेक्शन आएगा, अभी भी आया है करेक्शन है, वो मौका है एंट्री करने के लिए। जो मौका खत्म हो गया यहाँ से भाई, दिस इज नाउ ट्रेंड रिवर्सल। नहीं देन तो वहां से आपको 50-60% 70% गिर जाएगा। वो माहौल आज नहीं है, वो 1 साल के बाद आ सकता है, 2 साल के बाद आ सकता है। एज ऑफ नाउ हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है ठीक कि है। मैं उसको बोल सकूं। परफेक्ट। चिराग जी, आपका डेटा क्या कहता है? देखिए, बेटर फोकस का डेटा क्या कहता है कि देखिए सिंपल चीज है मृत्युंजय, दो चीजों की वजह से ये पूरी रैली आई। हम स्ट्रक्चरल बुल रन, जैसे जब भाव बढ़ जाते फिर हम स्ट्रक्चरल बुल रन की बात करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बट दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक बाइंग आई क्योंकि किशोर ने जैसे कहा कि लोगों का डॉलर की तरफ से रुझान हट गया है। वो हुआ क्योंकि यूएस जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो गया। बट सिंगल मोस्ट फैक्टर अगर आप मेरे से पूछे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगर मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं हाउस मेजोरिटी, और अगर उसे इम्पीच किया जाता है, उसे निकाला जाता है, तो आपका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेके, वो कई हद तक कम हो जाएगा। एग्जैक्टली तो वहां पे आपको करेक्शन दिखाई देगा। हाँ, अब $1,000 शायद मुझे नहीं लगता है मार्केट आए, राइट। 1000 की बात तो कर ही नहीं रहा है जरूर कोई। ये हो सकता है कि मार्केट जो अगर समझ लीजिए $6,000 हो जाता है, हाँ, ठीक है, $4,000 तक आ सकता है, Exactly. $3,500 तक हाँ, आ सकता है। हाँ, बट उसके लिए होना, डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस से बाहर निकलना सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत बड़ी बात है। यही देखिए, यही सवाल मैं, क्योंकि अपने को अभी नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम सिचुएशन पे बात करते हैं कि अगर अभी भी हम सिचुएशन पे ही बात कर रहे हैं, मार्केट का रिएक्शन भी सिचुएशन पे होता है। मार्केट ये मान के चलता है कि क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होने वाला है, और जो खबर आती है उसमें मार्केट रिएक्शन दिखाता है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक है, अगर मिड टर्म में ट्रंप के साथ कुछ हो जाता है तो निश्चित तौर पे मार्केट करेक्ट होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो अल्टीमेटली गोल्ड का ऑल टाइम हाई प्राइस भी हमने तभी देखा जब ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट था यूएस का। कायदे से होना नहीं चाहिए था ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना गोल्ड के लिए निगेटिव होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो गोल्ड ने अपने ट्रेडिशनल इक्वेशन को तोड़ा है। तो यही सवाल आपसे मैं अजय जी पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको क्विकली सर मैं जानना चाहता हूं, क्या अगर ये सिचुएशन जो अभी चिराग ने कही ऐसा होता है, तो क्या वाकई आपको भी लगता है टेक्निकली भी 4000 के आसपास या 4500 के आसपास गोल्ड आ सकता है? देखिए, जो चिराग बोल रहे हैं बिल्कुल, हम लोग कभी भी जब हम टेक्निकल भी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, पास्ट डेटा देखते हैं। तो डेटा में है कि ऐसा नहीं कि सोना टूटता नहीं। हाँ, इंडियन टर्म्स में रुपी गिरावट रहती है तो हम लोग ज्यादा नहीं देख पाते, बट हम हंट ब्रदर्स के टाइम पे भी देखा, या 2011 में भी देखा कि करीबन 1920 से 1080 तक आता है। जो रनीशा ने भी बताया, तेजी 2020 से नहीं 2016 से आई है, 10 साल हो चुका है। और कमोडिटी की जो साइकिल है, आप उठा के 1980 वाला सीन देख लीजिए, पहले कच्चा तेल चलता है, फिर सोना चांदी चलता है, और ये अभी टॉप पे है। तो यहां से जो करेक्शंस आएंगे, अभी मैं जो बता रहा था कि 20-22% सोने में गिरना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट खड़ा है, इसका मतलब कुछ और डीप डाउन की तैयारी है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट रहेगा वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे ये क्रिप्टो या इक्विटी में पैसे को थोड़ा भी प्रॉफिट दिखने लगा, तो पैसा जो निकलेगा वो सोने चांदी को गिराएगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो डेफिनेटली है ही एक पॉइंट कि जैसे भी ये सेटल, क्योंकि जितने भी फैक्टर 4 साल में आए हैं ना, वो अब मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ कोई भी एक फैक्टर भी ट्रिगर हुआ, बिल्डिंग गिरने के लिए एक पिलर निकालना जरूरी है बस खाली। तो कोई भी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे फाइनेंशियल पैसा जो आया हुआ है, आज क्रिप्टो से पैसा निकला गया कहां पे? आज कोई इक्विटी में ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी में कुछ हो नहीं रहा है, वो पैसा आया हुआ है। तो बिल्डिंग गिराने के लिए खाली एक पिलर चाहिए, अब वो 3-4 पिलर है, जो गिरेगा वो ये साल में अपने दिखेगा। परफेक्ट। रेनिशा, आपका टेक आप जरा बताओ। ठीक है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं वो गोल्ड के लिए हैं, लेकिन क्या अगर मैं आपसे वैसे पूछूं प्राइस के बियॉन्ड ये सवाल कि क्या गोल्ड मार्केट इस वक्त हेल्दी मार्केट है, या गोल्ड का जो मूवमेंट है वो हेल्दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? यस, मुझे लगता है कि गोल्ड का मार्केट एक हेल्दी वे में बिहेव कर रहा है, बिकॉज हमने जिस तरह से रैली आते हुए देखी, उसके बाद जो करेक्शन आते हुए देखा, जो ये ओवर एक्सटेंडेड रैली थी, उसमें जो स्पेक्युलेटिव बबल था वो बर्स्ट हो चुका है। उसके बाद हमने देखा है जो स्पेक्युलेटर्स है मार्केट में से वो वाइप आउट हो चुके हैं। एक्चुअली जो ट्रेडर्स हैं, हेजर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, वो इस मार्केट में रहे हैं। बिकॉज ऑफ हाई मार्जिन्स छोटे मोटे ट्रेडर्स तो अभी रहे भी नहीं हैं इतने।
सो आई थिंक यस दिस इज अ हेल्दी मार्केट एंड मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अननोन है मार्केट में जो आगे चल के होना बाकी है। जैसे तो हम ऐसा कोई इवेंट आपको लग रहा है जिसको आपको लगता है कि गोल्ड मार्केट ने अब तक डिस्काउंट नहीं किया है? हाँ, ऐसे कई इवेंट्स हैं मुझे लगते हैं जो अभी भी डिस्काउंट नहीं हुए हैं। जैसे हमने कौन से? नेगेटिव फैक्टर्स की बात की, ऐसे कई पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किए हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर कहूँ जो कैपिटल वॉर अभी चल रहा है, जो टैरिफ्स का, ट्रेड का, जिस तरह से ट्रम्प ने अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, सामने से जो रिटेलिएशन आ रहा है, अभी इतना रिटेलिएशन इतना ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा रिटेलिएशन हुआ, अगर ज्यादा कंट्रीज नए टैरिफ्स लगाने लग गई और ये एक कैपिटल वॉर में कन्वर्ट हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी जो मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। सेकेंडली अगर आप देखें तो डॉलर में हमने इतनी डिक्लाइन आते हुए नहीं देखी है। जितना डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही है, सिर्फ बिल्कुल। डॉलर 10% ही गिरा है। तो अभी अगर ये ज्यादा गिरता है, दैट वुड बी अगेन अ पॉजिटिव फैक्टर। ओके। एक और फैक्टर है ईटीएफ में जो एक्सेलरेशन आया है, हमने बाइंग देखी है, ये तो अभी शुरुआत है। यूएस में अभी भी काफी जो इन्वेस्टर्स हैं अंडर एलोकेटेड हैं, उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिर्फ 2 से 5% है। एंड जिस तरह से नए अप्रोच की बात हो रही है कि योर पोर्टफोलियो शुड हैव एटलीस्ट 15 to 20% गोल्ड सिल्वर, अगर वो बढ़ता है, ईटीएफ एक्सेलरेशन आता है, रिटेल डिमांड स्ट्रांग होती है, तो अगेन दिस वुड बी अ पॉजिटिव फैक्टर। एंड लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगी, जो भी आजकल बात हो रही है, रीवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन यूएस। जो सबको पता है कि $42 पर यूएस के रिजर्व्स, गोल्ड के रिजर्व्स हैं, 8133 टन्स जो हैं, $42 पर वो उन्होंने वैल्यू किया है उसको। अगर उसमें चेंज आता है, सो इट इज करंटली $11 बिलियन उनकी जो वैल्यू है। अगर उसको करंट प्राइस पे वो उसको रीवैल्यू करते हैं $5000 पर, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी, $1.2 ट्रिलियन। बट यूएस में डेट इतना ज्यादा है, अगर उसमें से $1.2 ट्रिलियन हट भी जाता है, उनकी बैलेंस शीट सुधर भी जाती है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डेट को तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है ना कि भाई इतना डेट है यूएस के पास। हाँ, वो और डेट एक ही को मतलब discount मेरा एक सवाल और भी है सर आपसे, सजीव जी, अगर आप बता पाए। कई बार ये होता है कि हम फंडामेंटल गिनाते हैं कि भाई ये फंडामेंटल है, गोल्ड के लिए ट्रिगर है तेजी के, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ही फंडामेंटल पर गोल्ड का कितना रिएक्शन होगा? क्या इसका कोई मेजरमेंट है, इसका कोई मैकेनिज्म है कि मान लीजिए यूएस का डेट है, अब एक बार ये खबर आ गई कि अमेरिका के ऊपर इतना डेट है, तो उस खबर पे मार्केट का कितना रिएक्शन होना चाहिए? या अगर टैरिफ का टेंशन है, जियोपॉलिटिकल है, तो उसका एक कोई तो पैरामीटर होगा ना, एक ही खबर पे कितना रिएक्शन होगा मार्केट? इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे वी ऑल नो कि $38.5 ट्रिलियन डेट है, बट अभी भी उसका हमने इतना इम्पैक्ट आते हुए नहीं देखा है। अभी भी हमने नहीं देखा है कि अचानक से सॉवरेन डेट क्राइसिस आ गए हों, या फिर बहुत सारे डाउनग्रेड्स आ गए हों। कोई भी कंपनी ने इतना डाउनग्रेड नहीं किया है यूएस को। जब ये सब आने लगेगी चीजें, बहुत ही मार्केट में स्क्वीज आने लगेगा, प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ऑक्शंस जब फेल होने लगेंगे, जब ऐसी चीजें होने लगेगी, तब मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगा। इस पर आपका टेक सर सजीव जी। Let's say if you want an equation format, I'll give you that. Let's take it from 3,600. Now, from 3,600, it jumped up to 4,300. That's right. Why? Because of trade inflation, trade tariff inflation. It's not because of the global inflation, because global inflation was at 2023 was 6.8. Now it's come down to 4.5. I believe the IMF expectation for next year is 4 below. So the gold is a good hedge against inflation. तो अभी क्यों जा रहा है, क्यों भाग रहा है? Because of the geopolitical tension. Now earlier it was marketized, now it is jumped to the tension. Now let's look in the perspective of mining companies, how they would react. Whenever the prices moves from standard deviation 0.5 to 1, it's a predictable gold market. Right? No, you can predict like, okay, this is the range. But whenever it goes above standard deviation 1, then it goes to an unpredictable mode, where gap ups, all is possible. But is it an unpredictable market right now? What you say? in the case that it changes, rapidly changes, the correlation rapidly changes, that becomes unpredictable market. As I said in January, all the correlation with gold was positive. That shows that how much of pressure is coming out, the amount of money coming into the new money coming into the gold. Now, how the mining company, if I am the mining company, how I look into the market is, whenever the market reaches into a standard deviation 2 times, I am into the profit. Like the mining cost is right now 1,800 per ounce. Now it's a 5,400. So in a very short span, when it goes up, they go short side on the paper. Okay. So that's why you saw on January 31st the biggest fall of gold.
because the standard deviation, when it goes to 2 times the square, the price, it comes to mean variance, which is 4600, which is touched. परफेक्ट। हाँ, अजय जी कुछ एक इसी चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टैटिस्टिकली ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेटली एक टूल है, बट एक टूल है जिसको हम बोलते हैं यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स, जो इस वक्त 760 चल रहा है, जो 25 साल में हाईएस्ट है। तो अभी जो स्पाइक आया है, किशोर से अभी मेरी बात भी चल रही थी, कितना हो गया स्पॉट में अभी 54। तो कहने का मतलब है देयर आर टूल्स, जैसे अभी आप बोल रहे थे, तो टूल्स है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अनसर्टेनिटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, और ज्यादा करके अभी जस्ट मैं आपको भी शेयर किया हूँ कि कभी भी ये लेवल के ऊपर गया तो सस्टेनेबिलिटी नहीं, और उसको जब गोल्ड के साथ ट्रैक करके देखते हैं तो अनसर्टेनिटी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही चीज जनवरी में हुई थी, जैसे ये इंडेक्स ड्रॉप हुआ और मार्जिन बढ़े, या फिर ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में एलोकेशंस कम होना, ये सारे फैक्टर एक साथ हुए, इसलिए हमने ये 24% का फॉल देखा है। बट आई थिंक कि अभी भी ये इंडेक्स टॉप पे है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ से मैच्योर होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े फॉल, मे बी 24 हम अभी तक देखें, या पास्ट में जो 38% का फॉल है वहां तक भी हम देख चलिए, अब हम आखिरी राउंड में हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने ऑडियंस हमारे, चूंकि मुझे लगता है कि इस पैनल में सबसे ज्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी ये भी है इनको बताना, गाइड करना कोठारी जी की। अब दो सवाल, अब फाइनल राउंड हम कर रहे हैं, और छोटा छोटा जवाब। एक तो ये कि जिनको गोल्ड खरीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लीजिए कोई ज्वेलर है अपने स्टॉक के लिए खरीद रहे हैं, उनको क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए, पहली बात। जिनके पास है, अगर वो बाय सेल के मोड में है तो उनको क्या करना चाहिए, दोनों सवालों का जवाब। देखिए, अभी यहाँ पे सब ज्वेलर्स और बुलियन डीलर बैठे, किसी की ताकत 100 किलो सोना लेने की भी नहीं है ओपन पोजीशन में, और किसी की बेचने की भी नहीं है। अगर 5-10 किलो भी लेना हो तो सर, ऐसी हालत बाजार की है कि इतना मूव कर रहे हैं कि लोगों के मतलब सोचने के बारे में, मेरे 48 इयर्स के टेन्योर में, आज मैं हरीश भाई से बात कर रहा था, ऐसी मार्केट वॉलेटिलिटी कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। ठीक बात। तो क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो ज्वेलर से एक ही है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों का? वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप स्क्रीन देखो ही नहीं, जो माल बिके उसका सोना ले लो, बाकी सीधे बैठ जाओ। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 40% मार्जिन गोल्ड पे है, 62% मार्जिन सिल्वर पे है। मार्जिन तो कम कर देंगे ये थोड़ा सा, आप हेल्प। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ बैठ ही सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। अगर सब आप जैसे कहा कि वॉर बंद हो जाए, ट्रम्प चला भी जाए, तो भी सोना है ना, मैं कहता हूं कि जो लोगों ने पाक करके रखा है वो कोई कीमत पे बेचने को तैयार नहीं है। आप समझो कोई बात को, ये उस टाइम पे जो हंट ब्रदर्स, ये सब टेक्निकली नहीं थे, सब ऐसे ही क्या हवा पता में थे। कोई हिडन हंट ब्रदर हो, अपने को नहीं मालूम। नहीं है ना, यहाँ तो ये छोटे छोटे ट्रम्प को भी पोर्टफोलियो। हंट समझ रहे हैं आप अभी। अब आप मेरे को बताइए, हाँ। आप लोग पढ़े लिखे लोग अब 2020 से सोना खरीदना चालू किया, इसके पहले किसी के पोर्टफोलियो में सोना था ही नहीं। हाँ, ठीक। तो ये आप लोग क्यों खरीदने आए? आप लोग बेचो, नीचे आएगा। ETF के अंदर गोल्ड पड़ा है, आई थिंक 1600 टन ETF में 1600 टन उन्होंने स्टोर कर दिया, वो बेचने आएगा तो बिकेगा। अभी और भी, अभी आप देखो ETF वाला तो बेच ही सकता है ना सर, बट ETF की सेलिंग पर तो बेचते नहीं है वो बेचेंगे तो सेंटीमेंट चेंज होता है। अब वो लोग अभी परसों 7 टन बाय किया, उसके पहले 3 टन बाय किया एवरी डे, तो उनकी बाइंग अभी चालू है। अब उनको देख के इंडियन ETF भी बाइंग हो जाएंगे। एवरी मंथ 30,000 करोड़ SIP का आता है, उसके अंदर कंपल्सरी 15% ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, राइट किशोर? तो वो 15% बाइंग हो जाएगा। तो आप सोचो कि बेचने जब कोई नहीं आ रहा तो ड्राई हो गया एकदम। बेचने कोई नहीं आ रहा, आपको सुनने के बाद जिनका मन होगा वो नहीं बेचेगा। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, अगर आपको पैसे की जरूरत है, हाँ। और मैं तो पहले से बोलता हूँ, मेरे पास अगर 100 रुपया हो तो मैं 100 रुपया सोने में रखूं ना। मुझे इक्विटी पसंद है ना बैंक पसंद है, कुछ भी नहीं है। और मुझे अगर कपड़ा भी खरीदना है, मैं 5 ग्राम सोना बेचूंगा और कपड़ा खरीद के आऊंगा। तो मतलब सर, तो आपका ट्रिक यही समझे ना, गोल्ड खरीदना चाहिए अभी। मैं तो अभी से नहीं, मैं तो अभी की सिचुएशन में, अरे कोई भी भाव में आप सोना खरीदो, जो करेक्शन आए तब तो आप बोलते हो और मंदी आएगी और मंदी आएगी, तो लोग खरीदते वो भी रुक जाते हैं। या तो आप मंदी के टाइम पे बोलो अब खरीदो, भले फिर उसके बाद में नीचे जाए तो गम नहीं है। और मैंने मतलब अभी देखा खरीदना चाहिए। एक चीज है कि सोना खरीदने के बाद में नीचे भी आता है। एक आदमी ने बोलता है कि यार मेरा लॉस हो रहा है। अब इक्विटी में मैं आपको 1000 आदमी को लाके दिखा दूं कि मेरा लॉस आ रहा है, उनको पता है कि सोना बढ़ना ही है। माइंड सेट हो गया है कि सोना बढ़ना ही है। नहीं, अभी तो खैर बहुत सारे ज्वेलर बोल रहे हैं कि बहुत अरे नुकसान हो बेच, गया खुद हमें। के पास स्टॉक है, कम कराओ। हाँ, ठीक, अलग बात है कि नुकसान तो है, ऐसा नहीं। अच्छा किशोर जी, अब आप बताइए सर, जो उनको गोल्ड खरीदना है उनको खरीदना चाहिए, और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? दोनों के लिए राय। जिनके पास है वो तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए।
हाँ। जिनको खरीदना है ऑफ कोर्स सी देयर इज अ मेथड आप अगर इन्वेस्टमेंट है अगेन लॉजिकली करना चाहिए आप एक्यूमुलेटिव स्ट्रेटेजी आप एसआईपी कर लो जो भी है बिकॉज आप टाइम करते जाएंगे अगेन कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हैं जैसा ठीक आप बोल रहे हैं कि है, अगर 4 लाख में एंटर कर रहे हैं सिल्वर वो प्रॉब्लम है बट अगर 2 लाख में एंटर किया तो आज भी बैठा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं सो नहीं वो प्रॉब्लम क्या आप- सब्जेक्टिव होता है हाँ, ये 4 that is what लाख I'm 4 saying. लाख का सिल्वर अगर ले- 6 लाख हो गया होता हाँ। तो 4 लाख में जस्टिफाइड होता है बट entry। आज नहीं तो वो अगर 2 subjective साल है। के बाद हो जाता तो भी हाँ। जस्टिफाइड हो जाता हाँ, आज भी 4 वो लाख ठीक वाला है, जस्टिफाई हो इसीलिए जाता है कोई So, लेवल वो है समय गिरने के बाद पता चलता है कि कौन सा लेवल आप लेना चाहिए था। लॉजिकली अगर आपके पर्पस है कि मेरा पोर्टफोलियो में एक X% हो जाना चाहिए और लेना ये जो चाहिए। मेरा है वो तो रहना चाहिए ठीक है सजीव जी आप बताइए सर क्विकली 30 सेकंड में गोल्ड खरीदना चाहिए इस भाव पर I would wait for the dips. Somewhere Ajay ji? around 4800 4300. हाँ। देखिए पहले इंडिया गोल्ड कंज्यूम करता था, बाय नहीं करता था। अब हाँ। गोल्ड बाय करने लग गया है। जब हाँ। बाय करेगा तो बेचेगा भी। हाँ तो मुझे लगता है जहां पे प्रॉफिट दिखेगा बिकवाली आ सकती है। करंटली व्यापारी अपने व्यापार के हिसाब से ले, लेकिन अभी इन्वेस्ट करके रखने के लिए मुझे लगता है थोड़ा Perfect. वेट कीजिए, करेक्शन मिलेगा फिर लेना चाहिए। परफेक्ट चिराग जी आपका भी मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये रैली है और मुझे रैली में बेनिफिट करना है तो मैं नहीं खरीदूंगा। राइट अगर आपको जैसे किशोर ने कहा कि आपको सर्टन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपके Perfect. पोर्टफोलियो में डालना है तो आप जरूर खरीदिए Perfect. बट ये हफ्ता मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। एग्जैक्टली रनीशा आपका टेक आई वुड से कि स्टैगर्ड वे में खरीदना बेटर रहेगा। फुल 100% नॉट एट करंट प्राइसेस, 50% आप करंट प्राइसेस पे खरीद सकते हैं एंड 50% थोड़ा स्टैगर्ड वे में। आई वुड से कि डोंट वेट एंड बाय गोल्ड, इट इज ऑलवेज बाय Okay. गोल्ड एंड देन वेट। राइट परफेक्ट अब मैं बिल्कुल 10-10 सेकंड में रैपिड फायर राउंड अगर आप लोग बता पाए ना कि बहुत टफ है ये बताना। किशोर जी आपसे शुरुआत करता हूँ, ऊपर में गोल्ड का प्राइस क्या देख रहे हैं, नीचे में क्या देख रहे हैं इस अगले इब्जा इवेंट तक के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर तक के लिए, एक साल के नेक्स्ट ईयर बताना बड़ा मुश्किल है, 7,500 तो ऊपर आएगा नीचे में 4,500 4,400 सर 6,000 और 4,000 6,000 और 4,000 रनीशा 6,000 अपसाइड, डाउनसाइड 4,500। 45 4500 6200। 6,000 अजय जी 6180 ऊपर में और 3450 नीचे में। 34 जहां से ये रैली स्टार्ट हुई है नहीं एक चीज प्रैक्टिकल देखिए, जहां से ये रैली स्टार्ट हुई है वहां पे एटलीस्ट उसको रिटेस्ट करना चाहिए। अभी 41 नहीं तोड़ा है, लेकिन नीचे में मुझे लगता है जहां से रैली स्टार्ट हुई आपके है आउटलुक पे एक ही बंदे ने ताली बजाई है, मनोज जी ने हैं? मनोज जी कुछ भी है मन में तो शांति आया सर सजीव जी आपका सर टारगेट I would take it up for next quarter. There is going to be a dip. And नेक्स्ट then ईयर for the whole year, I'm talking Ah. about. Next quarter, I'm seeing a dip because I'm a little bullish on dollar. Then we have to wait for the two important dates that's coming up for the third quarter, which is the May 15th as well as June 24th. May 15th, we have the Fed change, the Fed chairman change, where Kevin March is going to take over. He's a quite hawkish Fed as of now. So that one trigger point is there for gold. You got to look into it. And two is June 24th, where the 262 section of 1962 Act, as per which the Trump has put in the tariff of 10%, would expire. Now, if the tariff inflation comes down, the prices comes down. ओके परफेक्ट। तो कुल मिलाकर मोस्टली बात ये और निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं। और जैसे कभी हम पैनल कर रहे थे एक गोल्ड कॉन्क्लेव, तो उसमें ये बात आई कि फाइनली गोल्ड को भी ऊपर ही जाना होता है। तो वो ठीक है, बात है, फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन दोनों तरह के व्यू आए हैं। ऊपर में 6,000, नीचे में 4,000, 4,500। अजय जी का सुपर बियरिश $3,400 का टारगेट आया है। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें। मूव कोई भी आपको दिखा सकता है, और ये बात ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट में हो रहे हैं, पता नहीं कल क्या, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि आज इजराइल अटैक कर देगा ईरान के ऊपर या यूएस अटैक कर देगा। तो ये सिचुएशन कैसे बदलेगा ये भी नहीं मालूम, कि पता नहीं कल फिर से शांति की कोई बात आ जाए संडे को। तो होने का कुछ भी हो सकता है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। आप सबको अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, रील थोड़ा कम देखना चाहिए, है ना। और उसमें बहुत ऊपर नीचे के टारगेट आते हैं, तो रेगुलेटेड रील देखें, रेगुलेटेड आप जिसको फॉलो करते हैं उनका रील देखें। लेकिन क्योंकि इस बीच में हुआ ये है हमारे लिए कि अब गोल्ड सिल्वर बिजनेस जोनल से निकल के जनरल न्यूज की खबरें बन गई हैं, तो वहां पर कुछ भी टारगेट आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप देखें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें,
प्राइस आपको ऊपर नीचे दोनों का दिख सकता है, लेकिन आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और उसके लिए तो गोल्ड बुलिश ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।